दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टॉक मार्केट एनालिसिस फॉर फ्री यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमने जब अपनी स्टॉक मार्केट की जर्नी शुरू की थी तो उसके लिए स्टॉक पे रिसर्च कैसे की थी। देखिए, स्टॉक पे रिसर्च करने के कई सारे तरीके हैं। नॉर्मली आप गूगल पर भी अगर किसी स्टॉक के बारे में सर्च करते हैं तो वहाँ पर बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की जो वेबसाइट है वहाँ पर सभी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। लेकिन उस वेबसाइट पे जाके एक एक चीज़ें चेक करना, और उसमें भी बहुत सारा नॉलेज आपको होता नहीं है कि पी क्या होता है, बी क्या होता है, तो वो सब चीज़ें आपको सीखने में टाइम लगेगा। लेकिन अभी हम आपको एक सिंपल तरीका बता रहे हैं जिससे आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपर्ट तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यूज़ करते थे टिकर टेप ऐप, और इस वीडियो में हम क्लियर कर रहे हैं कि टिकर टेप ऐप से हमको स्पॉन्सर वगैरह नहीं है, यानी कि हमें ऐप ने नहीं बोला इसकी तारीफ करने के लिए, हम इसको यूज़ करते हैं इसलिए बता रहे हैं। ठीक, और अच्छी और बढ़िया जेन्युइन ऐप है, 2020 से हम यूज़ कर रहे हैं। अब इसमें बेसिक आपको फ्रंट ये होम पेज है, यहाँ पर बेसिक मिल जाता है। किसी भी स्टॉक की अगर आपको जानकारी लेनी है तो आपको करना पड़ेगा सर्च, तो हम सर्च करते हैं। बाकी आप यहाँ पर इस ऐप में ऊपर देखोगे तो निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में कितना उतार चढ़ाव आया है और क्या रेट है वो आपको दिख जाता है। और नीचे जब आप जाएंगे तो निफ्टी 50 का आप यहाँ पर क्लिक करके पूरा देख सकते हो चार्ट। जैसे मैं निफ्टी 50 पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये आधा दिखा रहा है आधे पेज में, और मैं इस एरो पे क्लिक करूँगा तो मुझे पूरे पेज में निफ्टी 50 का आज के दिन का बता देगा वो। ये लोड हो रहा है थोड़ा शायद हमारा नेट स्लो है। अभी आज आपको यहाँ पर दिखेगा हाई, यानी कि आज निफ्टी 21,670 पे गया था मैक्सिमम, यहाँ पर गया होगा, और कम गया था लगभग 21,575 पे। आज के दिन का जो रिटर्न ये कैलकुलेट करके बता रहा है कि 0.75 यानी कि 0.75% रिटर्न है, और टोटल प्लस आप देखेंगे 160 पॉइंट आज बढ़ा है ये कल से। कल कितना था तो आपको यहाँ प्रीवियस क्लोज में लिखा हुआ है कि 21,462 पे था। ये निफ्टी के बारे में मैं एक एक शेयर के बारे में बताऊंगा। 1D यानी कि एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना, एक साल, 5 साल और मैक्सिमम, ये आपको चेक करने का तरीका है। तो मैं स्टॉक से बात करता हूँ, निफ्टी तो पूरा इंडेक्स है। चलते हैं सर्च करते हैं और स्टॉक देखते हैं। यहाँ पर SBI का मैंने सर्च कर रखा था, मैं HDFC का कर लेता हूँ सर्च। HDFC, जिसके बारे में काफ़ी सारी न्यूज़ भी आपको मार्केट में मिल रही होगी। अब देखिए HDFC आज के दिन में मैक्सिमम 1510 गया था, मिनिमम गया है 1468, और आज इसका ट्रेंड आपको क्लियरली दिख रहा है कि कम हो रहा है। शेयर की जो प्राइस है वो गिर रही है। ये एक दिन की थी। एक हफ्ते की अगर हम देखेंगे तो एक हफ्ते में मैक्सिमम 1683 थी, अब 1480 कम से कम हुआ, और आज तो 1470 था। ये तो कल तक का था 1480, आज तो 1470 था, यानी कि मार्केट यहाँ पर भी नीचे जा रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि एक दिन में किसी शेयर का प्राइस कैसा रहा, एक वीक में कैसा रहा, एक मंथ में अगर आप देखोगे तो इसमें भी दिखेगा कि मैक्सिमम पिछले एक महीने में 1700 के आसपास प्राइस थी। अभी आपको ये शेयर जो है वो कितने में मिल रहा है, 1470 में, यानी कि सस्ता मिल रहा है पिछले एक महीने के कंपैरिजन में। अभी प्रेजेंट में काफ़ी कम प्राइस है। पिछले एक साल में भी अगर आप देखोगे तो मिनिमम पिछले एक साल में 1460 थी, आज से यानी कि 1470 से 10 रुपये कम थी, और मैक्सिमम थी 1700। तो इस तरीके से आप बेसिक चीज़ें देख सकते हो। पिछले 5 सालों में भी देख सकते हो कि पिछले 5 सालों में कम से कम था 700 के आसपास जो था कोविड में। यहाँ पर आपको नीचे दिखेगा, ये 2020 के आसपास जब कोविड में डाउन गया था, और 1700 मैक्सिमम जो था वो अभी के आसपास हुआ था। इवन आप बीच का देखना चाहो तो अपनी फिंगर से यूँ ऐसे करके देख सकते हो आप। यहाँ पर ये दिखेगा कि ये 1680 में यहाँ चला गया था। डेट भी दिख रही है अक्टूबर 18, तो अक्टूबर 18 2021 को भी ये 1600 पार चला गया था, 1680 के आसपास, और उसके बाद से ये लगातार 1600-1700 के आसपास घूम रहा है। अभी इसका रिज़ल्ट आया, उसमें कुछ छोटी मोटी कमियां थी, उस वजह से ये डाउन चल रहा है। कंपनी बहुत बढ़िया है, ऐसी कोई बुराई नहीं कंपनी में, लेकिन थोड़ा हाथी जैसी कंपनी, बड़ी भयंकर कंपनी है, तो ये बढ़ती हुई धीरे धीरे है। अब इस कंपनी की और डिटेल मैं यहाँ सिखा रहा हूँ, खरीदने के बारे में अभी नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ सिखा रहा हूँ कि कैसे किसी स्टॉक की रिसर्च करना है, और मैंने इस ऐप से कैसे रिसर्च की। ठीक है, अगेन मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं, और ना ही मैं किसी शेयर को खरीदने की रिकमेंड कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपको ये सिखा रहा हूं कैसे आप रिसर्च कर सकते हैं। तो एक दिन, एक सप्ताह, एक महीना, एक साल, 5 साल, ऐसे ही आप मैक्सिमम भी देख सकते हो। इसमें 2002 तक का डेटा है, तो आपको पता चलेगा कि ये शेयर 2002 में आपको लगभग 20 रुपये के आसपास मिल रहा था, फिर 50-60 बढ़ते 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 आज इतना हो गया।
अब नीचे जो एक स्कोर कार्ड जैसी चीज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीखने के लिए। यहाँ पर आपको अलग अलग पॉइंट है, जैसे परफॉर्मेंस हो गया, वैल्यूएशन हो गया, ग्रोथ हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, एंट्री हो गया, फ्लेक्स हो गया। अब इसमें से एक तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए फ्लेक्स। रेड फ्लेक्स मतलब लाल झंडी। तो मैसेज सिंपल है कि कोई इस स्टॉक में गड़बड़ तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है। वो अगर होती तो यहाँ पर ये ग्रीन नहीं दिखाई देता, यहाँ पर रेड दिखाई देता या एवरेज दिखाई देता। तो इसमें ये बोल रहा है लो दिखाई दे रहा है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है इसमें बहुत ज़्यादा। रेड फ्लैग कब होता है? जब लगता है कि कंपनी के पास पैसे की कमी है या बहुत ज़्यादा उधार ले रखा है, कर्ज जिसको डेट बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा इस कंपनी के पास नहीं है। एंट्री पॉइंट यानी कि क्या मैं इसे खरीद सकता हूँ, तो उसमें बोल रहा है एवरेज। यहाँ अगर गुड लिखा रहता है तो वो आपके लिए ठीक रहता है। जरूर नहीं कि गुड लिखा रहे तो खरीद लो, लेकिन गुड का मतलब होता है कि अच्छा समय है, आप उस पर विचार कर सकते हो। और अगर यहाँ पर बेड लिखा है किसी में, क्योंकि आप अलग अलग स्टॉक सर्च करोगे ना तो किसी में बेड भी आएगा। बेड मतलब समझ लो कि अभी सही समय नहीं, महंगा मिल रहा है, और अभी मतलब वो ओवर बोट है, ठीक है। ओवर यहाँ लिखा है नहीं, ओवर बोट। बोट का मतलब होता है खरीदना, ओवर बोट मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने खरीद लिया है। तो अभी उस जोन में ये ठीक ठाक है, मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी, इसको खरीदोगे तो या पास्ट में कैसा है तो ठीक ठाक प्रॉफिट इसने दिया हुआ है। ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ग्रोथ दूसरों से कंपेयर होती है कि इस सेक्टर में दूसरे भी जो है उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा दूसरे शेयर बढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा प्रॉफिट दे रहे हैं। वैल्यूएशन का मतलब ये महंगा है सस्ता है, तो वहाँ पता चल रहा है कि अभी तो महंगा है, सस्ता तो नहीं है, मतलब ये समझ लो आप। और यहाँ पर परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, लो ही है। तो ये कुछ पॉइंट है, सब हरे नहीं होंगे, ये चीज़ भी ध्यान देना है, लेकिन ये हरा होना चाहिए आपका, ये भी हरा हो तो बढ़िया है। और बाकी प्रॉफिटेबिलिटी भी आपकी लगभग लगभग हरी होनी चाहिए, 3 तो होना ही चाहिए। इन 3 में से अगर कोई हरा हो तो और बढ़िया। आगे नीचे आप देख सकते हो पी रेशियो सेक्टर का, यानी कि इस फील्ड में ही, ये एचडीएफसी बैंक है तो बैंक की फील्ड में, बैंक नहीं है, बैंक और इसका जो है दोनों मर्ज हो गए हैं, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों मर्ज हो गए, अब बैंक ही मान लीजिए। तो इसका सेक्टर का पी, यानी कि दूसरे जो इसी की तरह की कंपनी है उसका क्या है और इनका क्या है पूरे साल का। उसके अलावा पीबी हो गया। दूसरी चीज डिविडेंड यील्ड, मतलब कितना डिविडेंड ये देती है। तो ये 1% से भी कम देती है इनकी जो प्राइस है, यानी कि इनकी प्राइस मान लो 1500 के आसपास है, तो साल भर में ये 15 रुपये का डिविडेंड देते होंगे। अब ये जो ऐप हैं ये वाले कितना परसेंट इसको सजेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर लिखा है 90%, यानी कि अच्छा परसेंट है ये। जैसे मान लो आप मुझसे पूछो किसी चीज़ के बारे में कि भाई मैं क्रिकेटर बनूं या डॉक्टर, तो आपकी पर्सनालिटी को देख के अगर मैं आपको सलाह दूंगा कि भाई आपकी जो पर्सनालिटी है वो इस तरीके की है, आपको इतना परसेंट, तो यहाँ पर जो परसेंटेज बता रहा है वो अगर 70-80 से ऊपर हो तो फिर आपके लिए अच्छा है। मान लो यहाँ 90 की जगह सिर्फ 10% लिखा होता तो फिर आप कॉन्फिडेंट नहीं होते कि 10% ही सजेस्ट कर रहा है। तो अगर 70-80-90 हो तो आप कॉन्फिडेंट होकर उसको, उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। और ये परसेंटेज है बेस्ट कंपनी की अच्छाइयाँ और सब चीज़ों को देख करके, ये पूरा खुद से इन्होंने रिसर्च किया हुआ है। आपको और भी देखना है तो यहाँ पर ये दिखता है, लेकिन ये हमें दिखेगा क्योंकि हमारा जो है प्रो वर्जन है। आपको फ्री यूज़ करना है, प्रो लेने की ज़रूरत नहीं है, लगभग 2400 के आसपास साल का लगेगा। नीचे आप आओगे तो पिछले 4 साल का आपको प्रॉफिट वगैरह भी दिखेगा। पिछले 4 साल में ये जो लाइन है ये रेवेन्यू है, यानी कि कितना पैसा आया और उसमें से प्रॉफिट कितना था। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि ये इतना सा प्रॉफिट था, यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ा 27 से 32 हुआ, और ये जो जितने भी अमाउंट है ये लाख करोड़ में है। ये ऐसे नंबर दशमलव में मत टेंशन लीजिए। यहाँ पर और बढ़ा 32 से 38 हुआ और यहाँ पर 46 हो गया। तो यानी कि धीरे धीरे प्रॉफिट बढ़ रहा है। पहले कोविड में दिक्कत भी थी, अब धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तो ऐसे आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो। ये मैंने एचडीएफसी का एग्जांपल दिया था, और ठीक कि कैसे आपको देखना है ये सब। दूसरी कोई कंपनी आपको देखनी है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स में देख लेता हूँ। ठीक है, टाटा मोटर्स का मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर इसका अभी आप चार्ट तो देख ही पाएंगे ये सब चीज़ें करके, कि पिछले 1 महीने में 1 साल में इसकी क्या प्राइस रेंज थी, किस तरीके से जा रहा है, पिछले 1 हफ्ते में क्या स्थिति थी, सब आपको यहाँ पर दिखेगा। थोड़ा लोड होने में टाइम लग सकता है। यहाँ पर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। वैल्यूएशन मतलब महंगा मिल रहा है टाटा मोटर्स। ग्रोथ जो है ठीक है, लो भले दिखाए, ये हरा है, ये हरा है, ये हरा है, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बढ़िया है। और डिविडेंड बहुत ज़्यादा नहीं देता है, यहाँ पर आप देखोगे 80% बता रहा है, यानी कि बढ़िया है आपके लिए। आप
ट्राई कर सकते हो जब सस्ता मिले तब, अभी नहीं, पर 80% दिखा रहा है तो प्रॉफिट पहले इसको नहीं हो रहा था, माइनस में जा रहा था, अब प्लस में आया है, तो ये भी इसके लिए पॉजिटिव है। तो इस तरीके से मैं जब अपने स्टॉक खरीदता था तो देखता था। यहाँ पर आपको ये पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर हमने अपना पोर्टफोलियो भी कनेक्ट करके रखा है। जो जीरोधा पे हमने बताया था कि इतना इन्वेस्ट किया, टोटल इतनी वैल्यू है, ये इतने का प्रॉफिट हुआ, ये 1,72,000 हैं, वो 1.72 लाख लिखा हुआ है। ये वही पोर्टफोलियो जो हमारा जीरोधा में है, तो हमने उसको कनेक्ट भी करके रखा है। यहाँ कनेक्ट करने का ऑप्शन आता है और वही जो हमारे जो शेयर है वो यहाँ पर भी दिखते हैं। तो आप अपना पोर्टफोलियो भी जीरोधा से कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी ऐप का भी हो सकता है, हमने ट्राई नहीं किया, आप कर लेना। दूसरा, इस पर हम कोई भी शेयर की रिसर्च करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लेते हैं। जैसे हमारे पास जो दूसरे हैं, जैसे आईटीसी का है, मैं आईटीसी पे क्लिक करके रिसर्च करूँगा कि मुझे आगे इसको और जानकारी लेनी है, तो यहाँ पर आप इसके बारे में देख सकते हो कि कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, कोई लाल झंडी नहीं है, बिल्कुल हरा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एंट्री पॉइंट ठीक ठाक है, थोड़ा महंगा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा तो नहीं। तो ये 3 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली जब आप खरीदो तो एंट्री पॉइंट और वैल्यूएशन। अगर ये हाई है तो भी थोड़ा दिक्कत है, अगर ये हाई नहीं होता है तो आप खरीद सकते हो। ये कंपनी की अच्छाइयाँ बताता है कि कोई दिक्कत नहीं है, और ये आपको बताता है कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, उस पर परसेंटेज इनकी तरफ से, ऐप की तरफ से, ठीक। और प्रॉफिट वगैरह भी आप यहाँ से देख सकते हो। ये सिंपलेस्ट वे है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे, आप यूट्यूब पर वीडियो देखोगे, एनईसी के वेबसाइट पर जाओ, उनका पूरा बैलेंस शीट वगैरह, तो वो सब बहुत आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो बढ़िया ऐप है ये, और इसका फ्री वर्जन आप यूज़ कर सकते हैं, हम वही करते हैं। और मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे इंडियन ऑयल का दिखा देता हूँ, उसके भी मेरे पास में 51 शेयर है। इंडियन ऑयल का देखोगे तो वैल्यूएशन अभी क्या बता रहा, लो बता रहा है। लो यानी कि अभी भी ये सस्ता है। अब यहाँ लो बताने के बाद आप इस पर चेक भी कर सकते हो। देखो, मैं पिछले 5 साल का अगर देखूंगा, ये थोड़ा लोड होने में टाइम ले रहा है, या मैक्सिमम भी अगर मैं देखूं इसको, तो 2003 के आसपास इसकी 13 रुपये की प्राइस थी, ठीक। बढ़ के ये आपका कब हो गया था, ये 2017 है, यहाँ आप चेक कर सकते हो, 2028 अगस्त 2017 में ये 150 पे चला गया था। कब, 2017 में, और अभी भी 150 के आसपास ही। इसीलिए तो ये ऐप बोल रही है कि भाई ये सस्ता है। ये तो पास्ट में भी 150 के आसपास पहुंच गया था, और अभी फिर कोविड के आसपास ये सस्ता हो गया था, 50-60 के आसपास, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वापस से अब 150 पे आया, मतलब अब जहाँ पुराना था। अब मैं इसको खरीदने का नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ये लो क्यों बता रहा है, उसका कारण है। पास्ट में भी ये इस प्राइस के आसपास चला गया था, जबकि अभी जो पास्ट में थे वो उनसे बहुत ज़्यादा गुना। जैसे दूसरे आप शेयर देखोगे तो कभी वो उस प्राइस पे गए ही नहीं थे, अब उससे डबल, ट्रिपल, 4, 5 गुना आ चुके हैं। ये अगर वैल्यूएशन आपको लो दिखती है तो वो अच्छी चीज़ है। अभी 150 पे तो मत लो, थोड़ा बहुत नीचे जाए तो आप ले सकते हो। प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है। एंट्री पॉइंट अभी एवरेज बता रहा है। देखो, ये तो पॉजिटिव है वैल्यूएशन, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है एवरेज एंट्री पॉइंट। वो ये बोल रहा है कि आपको है तो सस्ता, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने खरीदा हुआ है। इस पर आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पर 2 चीज़ें दिखेगी। एक तो ये वाली जो सस्ती है, इंट्रिंसिक वैल्यू, लेकिन दूसरा क्या बोल रहा है, नॉट अ गुड टाइम टू कंसिडर, द स्टॉक इज ओवरबॉट जोन, यानी कि अभी बहुत लोग इसको खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर भी अगर ग्रीन होता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो ऐसे धीरे धीरे आप रिसर्च करना, भी खरीदो मत, सीखो। डिविडेंड जो इसकी प्राइस है उसका 2%, यानी कि 150 रुपये प्राइस है तो 150 का 2% के आसपास ये पर ईयर देता है। रेटिंग बता रही कि 53%, बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी स्टॉक ठीक है। ये स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है, बट डिविडेंड वगैरह ठीक देता है। डिविडेंड कब दिया ये भी आप देख सकते हो, 10 नवंबर 2023 को 5 रुपये दिया था उन्होंने पर शेयर पे, ठीक। डिविडेंड डायरेक्ट आपके बैंक के खाते में आ जाता है, तो अच्छी चीज़ है, डिविडेंड वाला स्टॉक है। तो इस तरीके से आप रिसर्च कर सकते हो। हमने आपको ये बेसिक चीज़ें बता दी। अब एक चीज़ और हम बताएंगे HDFC के बारे में, और वो अपना बताएंगे, आपको नहीं सलाह दे रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं, जो हमने आपको टेलीग्राम पे बोला भी था कि किसी भी स्टॉक को बाय करने की स्ट्रैटेजी क्या है। मान लीजिए कि आप सोच रहे हो कि HDFC स्टॉक मार्केट की जॉइंट कंपनी है, तो हम भी कुछ 5-10 शेयर लेके अपने लॉन्ग टर्म के लिए सिक्योर रहें, कुछ तो लें, ज़्यादा नहीं तो मान लो आपको 10 शेयर लेने हैं, मैं अपना बोल रहा हूँ, आपका भी नहीं। मान लो मुझे 10 शेयर लेने हैं एग्जाम्पल के लिए, तो मैं 10 कैसे लूँगा, मैं 10 एक दिन में नहीं लूँगा। जैसे मार्केट कल खुलेगा थोड़े समय के लिए, और अच्छा मार्केट जो प्रॉपर चलता है वो सोमवार से शुक्रवार तक चलता है, शनिवार को एक आधे घंटे के लिए चलता है, रविवार को छुट्टी रहती है।
तो जिस दिन भी ये मार्केट खुलेगा मैं देखूंगा, अगर और कम होगा तो मैं सस्ते पे लूँगा। अभी चला गया है 1470 पे। जैसे मैंने आपको बोला भी था कि पिछले एक साल में भी ये 1460 के आसपास ही गया था, तो बहुत ज़्यादा नीचे की उम्मीद तो नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मान लो मुझे 10 शेयर खरीदने हैं, तो 10 में से मैं 2 शेयर अभी खरीदूंगा। किस दिन? सोमवार के दिन। अगर ये इसके आसपास मुझे मिल जाएगा, ऐसे सस्ता मिलेगा। मान लो ये शेयर 1350 हो गया, ठीक, तो मैं ऑब्वियसली बात है 2 तो खरीद लूँगा। मुझे 10 में खरीदने हैं जो, या 1400 के आसपास भी हो गया तो मैं 2 खरीद लूँगा। बाकी 2 मैं कब खरीदूंगा? जब ये शेयर मान लो 1400 पे मैंने 2 खरीदे, फिर मान लो वो डाउन गया और मुझे खरीदने हैं, मुझे विश्वास है कि ये कंपनी ऊपर चढ़ेगी, आज नहीं तो 2 साल बाद, 3 साल बाद। देखो, जो भी मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ वो लॉन्ग टर्म के लिए करता हूँ। तो 1400 से मान लो ये कंपनी आ गई 1300 पे, तो फिर मैं 2 खरीद लूँगा। तो 1400 के आसपास 2 खरीदे, 1300 पे आई, फिर 2 खरीद लिए, 1200 के आसपास आई। वैसे इतना नीचे जाएगी नहीं है, मुझे जहाँ तक भरोसा है, वापस पलट के ऊपर ही आएगी। तो 2 खरीद लिए, मेरे पास 6 शेयर हो गए। अगर मुझे 10 भी खरीदना होता तो मैं उसको 3-3 कर लेता। 2 की बजाय मुझे अगर 10 खरीदना है तो मैं 1400 के आसपास 3 खरीद लूँगा। फिर 1300 आए तो मैंने 3 खरीद लिया, और जब 1200 आया तो मुझे लगा कब इससे नीचे नहीं जाएगा, तो मैंने 4 खरीद लिया। ये मेरे 10 हो गए। कभी भी एक साथ नहीं खरीदना है, क्योंकि मान लो आपने खरीद लिया 1400 पे पूरे 10, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, और आगे आने वाले समय में 1200 पे आ गया, तो आप पछताओगे कि काश मैं पहले नहीं खरीदता, आप खरीदता। लेकिन पता नहीं है, तो आपको पूरे 10 ना 1400 पे खरीदना है। मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पर ये रेड दिख रहा है, इस वजह से भी आपको समझ नहीं आ रहा होगा। अब इसको मैं ग्रीन कर दिया हूँ। देखो, मान लो आप 1400 पे पूरे 10 खरीदोगे और वो 1200 पे गया, तो आप दुखी हो जाओगे। ठीक, वो 1200 पे गया तो आप दुखी हो जाओगे कि काश मैं रुक जाता। और मान लो आपने 1400 पे नहीं खरीदा, 1400 पे आपने एक भी नहीं खरीदा, आप सोच रहे हो कि 1200 पे जाएगा जाएगा जाएगा। अब आपसे पूछ के तो नहीं जाएगा। मान लो 1200 पे गया ही नहीं, वो तो 1350 से या 1300 से ही पलट के वापस से ऊपर चला गया। फिर क्या करोगे आप? फिर पछताओगे कि अरे मैं 1200 पे तो आया नहीं, मैं देखता ही रह गया, और 1300 से वापस ये तो एक ही दिन में, 2 दिन में कि एक हफ्ते में ही 1500-1600 पे चला गया, बहुत महंगा हो गया। तो थोड़ा थोड़ा जब आप खरीदोगे तो कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। जैसे हमने अपना एसबीआई का एग्जाम्पल दिया ना, एसबीआई के हमारे पास जो शेयर है 45 शेयर, वो हमने पूरे 182 में नहीं खरीदे थे। आप हमारा एवरेज, अगर आपने वो जर्नी वाला वीडियो देखा होगा, एवरेज 182 पे, हमने 195 पे 5 खरीदे, 190 पे खरीदे, क्योंकि हमें थोड़ी पता था 150 पे जाएगा। फिर 180 पे आया तो फिर हमने 5 के आसपास खरीदा, और फिर इवन हमने 160 और 150 के कुछ ऑर्डर लगाए हुए थे, और वो हमारे क्लियर हो गए, क्योंकि एक दिन वो 150 तक भी गया, तो वहाँ पर भी हमें 5-5, 10-10 शेयर मिले। तो उस तरीके से हमारा एवरेज होकर 182 हुआ। तो आपको नहीं पता कि कोई भी शेयर कितना जाएगा, वो उस समय की बात थे। अब एसबीआई आपको अब वापस से ऐसा नहीं दिखेगा। अभी तो एसबीआई की प्राइस बहुत महंगी है, और ये आपको अब सस्ता नहीं मिलेगा। लेकिन एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, किसी भी शेयर को जब आपको लगे कि वो ठीक है, खरीदने के जोन में है, तो भी पूरा मत खरीदो। जितना आप खरीद सकते हो उसके 4-5 हिस्से कर लो। आपको 10 शेयर खरीदना है तो 2 खरीदो। और अगर आप 10 के 10 नहीं खरीद पा रहे हो, मान लो आपको 10 खरीदना था, लेकिन आपने, मैं एचडीएफसी की बात करूँ तो 1400 पे 2 खरीदा, 1300 पे 2 खरीदा, और ये बढ़ गया, फिर उससे नीचे नहीं गया, तो कोई बात नहीं। आप 10 नहीं भी खरीद पाए तो आपके पास 4 शेयर तो आ गए एचडीएफसी के। अब 4 शेयर भी तो आपके पास हैं, उनको होल्ड करके रखो, फ्यूचर में वो आपको फ़ायदा देंगे। फिर कभी मौका मिले तो खरीद लेना, नहीं तो एक ही कंपनी तो मार्केट में है नहीं, बहुत सारी कंपनी, जैसे हमने इतनी सारी के खरीदे। हम एक के पीछे कभी नहीं पड़े, जिसका हमें जो सस्ता मिल गया उसको खरीद लिया, बढ़ गया तो ठीक है, दूसरी को देखेंगे। पर अच्छी कंपनियों पे आप रिसर्च करोगे, आपको आइडिया मिल जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पेल का, पीरामल का एग्जांपल देता हूँ। ये भी अभी बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर रही है कुछ कारणों से। आपको प्राइस लोड होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं नीचे का स्कोर कार्ड दिखा देता हूँ जब तक। देखो, ऊपर प्राइस भी लोड हो गया। अगर मैं इसका 1 साल का प्राइस देखूंगा तो मिनिमम है 650 और मैक्सिमम है 1100। अभी है ये उसके बीच में 900 के आसपास है। और अगर आप पिछले 5 सालों में भी देखोगे तो ये लोड होने में अपना, मेरा और आपका दोनों का समय ख़राब कर रहा है। 5 सालों में 3000 के आसपास था, अभी कितना में पे है? 900 के आसपास है। और ये कब था वो भी मैं बता देता हूँ। एक तो ये था 2700 के आसपास 19 में, और अभी वापस से ये 2800 के आसपास 21 में भी चला गया था। मैं और पुराना भी अगर आपको दिखाऊं तो ये
3000 पार हो गया था कब? 2018 में। तो जो शेयर 2018 में 3000 के आसपास था, अब वो सस्ता है। हो सकता है कंपनी में ग्रोथ वोथ की दिक्कत हो, तो परफॉर्मेंस इसका अभी लो है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मतलब ये प्रॉफिट नहीं दे पाया है, 900 के आसपास ही घूम रहा है, लेकिन वैल्यूएशन कैसा बोला? लो है, मतलब सस्ता मिल रहा है। ठीक, और एंट्री पॉइंट में भी देखो यहाँ पर गुड़ आ रहा है। तो ये शेयर अभी सस्ता है, लेकिन ये बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये तो भगवान ही जाने। तो इसलिए मैं इसको खरीद तो नहीं रहा हूँ, लेकिन मैंने कोविड में सस्ते में लिया था इसको। उस समय भी बहुत ज़्यादा सस्ता नहीं मिला था, 700-800 के आसपास ही मिला था। तो ये चीज़ें हैं, तो आप ऐसे हर को एनालिसिस कर सकते हो। इसमें ज़्यादातर चीज़ें आपको जो हैं वो पॉजिटिव मिल रही है। सजेस्ट कितना परसेंट? 57% ही कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पॉजिटिव नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसकी अर्निंग और रेवेन्यू जो है वो माइनस हुआ है, इस वजह से इसकी ग्रोथ नहीं हो रही है। और आप यहाँ पर देखोगे ये प्रॉफिट तो आपको बहुत दिखेगा यहाँ पर, लेकिन रेवेन्यू बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आज से 3 साल पहले 14 के आसपास था, अब 17, तो 3 ही बढ़ा है। और प्रॉफिट ज़रूर आपको अच्छा दिखेगा, यहाँ तो माइनस में था, फिर यहाँ मतलब जीरो के बराबर था, यहाँ प्रॉफिट बहुत दिख रहा है। लेकिन फिर भी ये जो दूसरे इंडिकेटर हैं ये बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक ठाक है। कुछ एक शेयर अगर लेने का मन हो, सस्ता मिले तो ले लो। और पिछले 1 महीने में ये आपको, एक तो लोड होने में देखो, पिछले 1 महीने में ये आपको 850 के आसपास भी मिल रहा था। अभी भी बहुत ज़्यादा वैसे महंगा नहीं हो। ठीक, उसके पहले अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पर सस्ता मिल रहा था, 650 के आसपास भी आ गया था ये मार्च के आसपास। तो अगर ये 600-700 पे भी मिले तो कुछ एक शेयर आप या मैं लेने के बारे में सोचूंगा। आपको तो मैं क्या बोलूँ, आपको तो सलाह ही नहीं दे सकता हूँ। ठीक, तो मैसेज ये, ऐसे आप किसी भी शेयर के बारे में देख सकते हो। ये हमने पास्ट में कोविड में ख़रीदा था, और ना ही अभी हम खरीदने की आपको एडवाइस दे रहे हैं, लेकिन एक सिंपल सी चीज़ बता रहे हैं। और इस पर